B.Com, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। गया में पप्पू यादव ने कहा, क्रिमिनल बाहर से ज्यादा जेल में है सुरक्षित। अपराधियों की हिम्मत के पीछे बिहार सरकार के सिस्टम जिम्मेदार। एक दिवसीय गया दौरे क्रम में गया पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों की हिम्मत के पीछे बिहार का सिस्टम जिम्मेदार है। गया के फतेहपुर में रंगदारी के पीड़ित हीरो शोरूम के मालिक नीलेश कुमार के प्रतिष्ठान पर पहुंचे थे। पप्पू यादव ने कहा कि अपराधियों को जेल में संरक्षण प्राप्त हो रहा है। कोई भी क्रिमिनल बाहर से ज्यादा जेल में सुरक्षित है। वहां रहकर वे रंगदारी भी लेते हैं और अपना बचाव भी करते हैं। पदाधिकारी शेयर होता है जमीन माफिया व बालू माफियाओं के साथ। उनकी मिली भगत रहती है। बिहार में हर चीजों में अपराधी संलिप्त हैं। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। चार तरह की बात समझिए। जब पूरा अपराधियों माफियाओं को इतनी हिम्मत आती कहां से है? उसके पीछे कौन है? किसी भी अपराधी माफिया क्राइम करने वाले हो, चाहे जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, उसके पीछे नेताओं का प्रोटेक्शन और पदाधिकारी उसके पीछे प्रोटेक्शन। दो बात याद रखिएगा, 5 आदमी पर केस होती है, 4 से 3 आदमी चार्जशीट में निकल जाते हैं और 2 आदमी 3 महीने के बाद जेल से निकल जाते हैं। तो उनको लगता है कि 20 लाख रुपया मिल गया, नहीं मिला तो मार देने में क्या हर्ज है, दूसरे से वसूल लेंगे, जेल में ही रहेंगे ना। तो जेल जाएंगे तो फिर जेल में हमको रंगदारी मिलेगी। ये जो मानसिक उसका बढ़ गया है कि ये जो मानसिक रूप से उसकी स्थिति तनावपूर्ण बनाने की है, उसमें उन लोगों को पूरा का पूरा ये सहूलियत प्राप्त जेल में मिल जाती है, जेल से एक्सटॉर्शन करने। कोई भी क्रिमिनल ग्रुप जेल से ज़्यादा, बाहर से ज़्यादा जेल में सुरक्षित है और वहाँ उनको संरक्षण भी मिलता है और वहाँ से वो रंगदारी भी लेते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। पदाधिकारी का शेयर होता है जमीन माफियाओं के साथ, बालू के साथ, हाइवा, फोकलें, पैसा नेताओं का, गोली माफियाओं का, बड़ा पैसा पूंजीपति का और इन लोगों का प्रोटेक्शन। जमीन, हर चीजों में अपराधी इन्वॉल्व है। जमीन माफियाओं के साथ अपराधी, क्योंकि वो डराएगा तब जाके जमीन कब्जा होगा। जमीन माफियाओं के साथ नेता, क्योंकि शेयर उनकी होती है, थाना को प्रोटेक्ट वही करे। और जमीन माफियाओं के साथ थाना, बालू तब उगाई होगी, गिट्टी तब उगाई होगी पहाड़ की, पूरी पहाड़ जो समाप्त हो गई, उसमें इन माफियाओं की सबसे बड़ी भूमिका। ये जो लगातार बौद्ध की धरती, गुंडों की धरती, अपराधी नेता के मिलीभगत की धरती बनती जा रही है, ये माफियाओं की धरती। मगध का नाम ही गरीब है, गरीबी का से संबंध है मगध का। जो मगध कभी आर्थिक आजादी के लिए जाना जाता था, जो मगध कभी समाज निर्माण की भूमिका में, वह कंप्लीट रूप से आज हम बेरोजगारी से के लिए जाने जाते हैं और शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। और बेरोजगारी, गरीबी के चलते और शिक्षा के चलते नक्सल भी बढ़ा और अपराध भी बढ़ा।
और अपराध बढ़ने में और बढ़ाने में पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिशियन की भूमिका इसलिए ज्यादा है कि नेताओं को लगता है कि उसकी जाति का वोट अपराधी या बढ़ा दे। जैसे कोई जादव में अपराधी निकल गया, राजपूत में निकल गया, भूमिहार में निकल गया, पासवान में निकल गया, तो उस जाति का प्रोटेक्शन उस क्रिमिनल को मिल जाएगा। तो जब जाति का प्रोटेक्शन क्रिमिनल को मिलेगा तो व्यवसायी कहां बचेंगे? इसको समझने का प्रयास करिए। कोई चौधरी, शाह, नुनिया, बनिया, जसवाल, चंद्रवंशी, खेरवार, खमार, बस इसमें कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं बनता। ये अपनी जिंदगी सस्टेन करता है। क्रिमिनल कोई ताकतवर जाति में से निकलता है और वो 5-6 है, और उस क्रिमिनल को समाज का भी प्रोटेक्शन और नेताओं का भी प्रोटेक्शन, और वो ताकतवर ज्यादा है, उसको डर किसी का नहीं। नेताओं के द्वारा 3-4 सीट में निकल जाएंगे तो कोर्ट से बेल हो जाएंगे। मिलती कैसे, कौन करवाता है या मैनेज कैसे होता है? एसपीडी ट्रायल क्यों नहीं होता? अब नीलेश जी तो काफी असुरक्षित है। 23, 24, 26, 27, 29। अब शाहिद खान कपड़ा का दुकान, उसको भी कल। अब इनका मन बढ़ना शुरू होगा, ये आप देख लो। और ये जो क्रिमिनल होगा, आप इसको लिख लो सादे कागज पर। यह क्रिमिनल या तो ये 4-5 जाति में नाम बोलेंगे तो फिर पेट में यहाँ बहुत लोगों को लग जाएगा मिर्ची। क्रिमिनल कोई गरीब और अन मिडिल क्लास की जाति का क्रिमिनल नहीं। अब नक्सली इतना गंदा काम नहीं करती, किसी के बच्चों को धमकी देना, मारना, ये आप इसको लिख लो। और नक्सली का तो इस इलाके में या उसके पास पुलिस से या अन्य चीजों से लैबी है, बहुत सारी चीजें। आप नक्सली को इसमें आप इन्वॉल्व नहीं देख सकते। उसका रोड कंस्ट्रक्शन है, उनका पहाड़ कंस्ट्रक्शन है, जो ठेकेदार काम करते हैं उनसे उनको लैबी मिल जाता है। वो छोटा काम नहीं करता। लेकिन ये जो अपराध है और अपराधी है, इसको पूरी एनर्जी इन सिस्टम से मिलती है। तीसरा चीज आप समझिए, इस बिहार में स्पीकर का थाना नहीं सुनता, और जिसके चलते नीतीश जी और स्पीकर में झंझट होती है सदन में। डीएसपी फोन नहीं उठाता है। जब बिहार के स्पीकर का फोन डीएसपी ना उठाए, नेपाली नगर तोड़ रहा हो, पप्पू यादव पर लाठी चल रही हो, 6 विधायक बीजेपी का, 2 डिप्टी सीएम, फोन करता रह गया, डीएम ने नहीं उठाया। कहता कौन? कहता डिप्टी सीएम। कल के जस्ट नो यू गो। ठीक संजय जायसवाल जो आज रोड शो कर रहे हैं, ये मोग साहब कमजोर भतार बनेले है क्रिमिनल को, उसका एमएलए कहता है कि नीतीश जी हम लोग को क्या बना दिया, विनय बिहारी क्या बोला, मोग नहीं हिजरा बोला, हिजरा बना दिया। ये एमएलए एमपी हिजरा बना नहीं दिया, ये लोग है। और यहाँ की पब्लिक कायर कमजोर हिजरा को ही पैदा करती है, वोट देती है। इस बिहार के एमएलए एमपी को बिना अपराधी, बिना माफियाओं के चलने की औकात नहीं है, क्योंकि इन्हें पल पल पैसा चाहिए। संजय जायसवाल कहता है हम थाना में कुर्सी नहीं मिलती है। डबल इन केंद्र का सरकार, कल आ रहे होम मिनिस्टर। बिहार अपराध, पुलिस का जुल्म और अपराधियों का मनोबल, डेली 12, 20, 25, 40 मर्डर। कल भी 10 मर्डर से हम आए।
डेली 20 बलात्कार, और बलात्कार भी गरीबों का, कमजोरों की बेटी का। पप्पू यादव के घर में नहीं, नेताओं के घर में नहीं, बड़े लोगों के घर में नहीं, कमजोर की बेटी को खोज के बलात्कार हो। तो बिहार की जो हालात है और मगध का जो हालात है वो कंप्लीट इंटरनेशनल कॉलेज अपराध का यहाँ है, और उसके पीछे नेता सिस्टम की भूमिका है। कंप्लीट रूप से सरकार और विपक्ष बी टीम है बीजेपी की, और सरकार तो आप जान ही रहे। इस बिहार में मगध की चिंता आजाद हिंदुस्तान के बाद न तो नक्सली समाधान के लिए किसी ने निकाला, न तो गरीबी से आजादी के लिए निकाला, न तो पानी की आजादी के लिए निकाला, और न ही माफियाओं से मुक्ति के लिए निकाला। आम आदमी की रोजगार और आम आदमी की जिंदगी कैसे अच्छा हो, इस पर कभी भी केंद्र और बिहार की कोई भी सरकार मगध पर काम नहीं किया। मगध से आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उसमें आजादी में गरीबी है, आजादी में एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंटेशन है, पानी है, आजादी में नक्सल है, आजादी में अपराध है। यदि हम सही माने में मगध के इतिहास को और बुद्ध के पीस को हम जिंदा रखना चाहते हैं भारत में, तो हमें यहाँ से एक बड़ी जंग की आजादी लड़नी होगी इन सिस्टम, इन नक्सल्स के खिलाफ। हम सीएम साहब से मिलेंगे, उनको कोरोना हुआ है। जैसे ही कोरोना सीएम साहब निगेटिव होंगे, हम समय मांगेंगे। फतेहपुर के अपराधियों के खिलाफ उसको जितना ताकत है लगा ले। नीलेश को टच किया वो हमको खबर करे, जहां ताकत हो लगाए। सिर्फ हमको बता दे कि वो ताकतवर है और गोली चलाना जानता है। या तो हम रहेंगे या तो वो। चढ़ के मारेंगे सर, चढ़ के। आम आदमी को बचाने के लिए कुछ भी करे, आम आदमी को बचाने के लिए कुछ भी करे, कुछ भी। जैसे पागल हो जाए हाथी तो उसको गोली मारी जा सकती है, तो अपराधी और बलात्कारियों को गोली के अलावे, शमशान के अलावे उसका जगह जेल नहीं। यदि 7 दिन धमकी दे रहा है और बच्चों के बारे में स्कूल में कह रहा है ढूक के मारेंगे, तो वह बताए उसके खानदान को भी ढूक के मारा जा सकता है। ये लड़ाई होगी। और मैं नीलेश जी से जब बात किया तभी मैंने मन बना लिया था कि मुझे फतेहपुर जाना। और जिस तरीके से इस व्यक्ति ने कहा और जिस तरीके से वो क्रिमिनल धमकी दे रहा है बच्चों को लेकर, ये जीते जी सर मर जाना बेहतर है ऐसी धमकी से। धन्यवाद।